एक जो सर्वर फोल्डर बनाया ये नोट है, क्या ये बता चुका हूं। तो आज हम इसी में ही आगे करें। तो सबसे पहले हम लोग index.js और आपको ये बताया था कि index.js जो है मेन फाइल है जिसका नाम आप यहां से देखोगे पैकेज डॉट। अगर यहां पे आपने नाम चेंज किया तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक। और इसको रन करने के लिए कमांड होती है node-mon index.js, लेकिन हम ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे npm start, क्योंकि हम रिएक्ट के सिंटैक्स ही नोड में यूज करते हैं। अब आ जाओ index.js यहाँ, ठीक। अब आपने क्या करना, सबसे पहले एनवायरनमेंट वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। तो सर्वर पे गए और एक फाइल बनाओ, फाइल का नाम रखना .env .env .env। ये बोलते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल। देख लो नाम कैसे है, .env। सबसे पहला जो है पोर्ट, ये वेरिएबल है, ठीक। मैंने पोर्ट नंबर दे दो ऐसा, ठीक। जैसे इसका जो क्लाइंट वाला पोर्ट नंबर है 3000 है, उसके अलावा कोई भी दे देना। 4 डिजिट का 8080 लिख लो, 8081 लिख लो, 8082 आपकी मर्जी। यानी कहां पे नोड रन हो, ये अलग सर्वर है ना, पोर्ट नंबर अलग होगा। दैट्स व्हाई मैंने ये अलग से लिख दिया 8081। ये 8081 कोई कीवर्ड नहीं है और ना ही पोर्ट, ये तो वेरिएबल है। उसके बाद यहां पे db अंडरस्कोर URL, ये कनेक्शन स्ट्रिंग जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग। db अंडरस्कोर URL, db अंडरस्कोर URL डाटाबेस URL। और डबल कोट्स में आपने कनेक्शन स्ट्रिंग लिखना है MongoDB। कैसे लिखोगे, तो MongoDB आपके वहां इंस्टॉल होगा, बताया था, MongoDB कैंपस कर, ठीक। क्लिक करो और यहां रिसेंट में जो भी फर्स्ट ऑप्शन होगी उस पर क्लिक कर देना। और ये कनेक्शन स्ट्रिंग है, यहां एडिट पे क्लिक करो, इस पे एडिट पे क्लिक किया, कंफर्म। जैसे कंफर्म पे क्लिक किया तो ये कॉपी कर, नहीं तो कॉपी नहीं हो पाएगा। कॉपी किया और यहां पे डबल कोट्स के अंदर इसको पेस्ट कर दो। ये है पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग। तभी मैंने इसका नाम रखा DB URL पे डाटाबेस का URL। बाकी कुछ नहीं चेंज करना, सिर्फ हमने नाम रखना है डाटाबेस का, जैसे हम कोड फर्स्ट में करते हैं। तो यहां पे ये पोर्ट नंबर जहां लिखा रहा स्लैश, उसके बाद देखो डाटाबेस का अलग सर्वर होता है तो उसका पोर्ट नंबर लग गए। नोड का पोर्ट नंबर मैंने अलग लिख बनाऊंगा, रिएक्ट का पोर्ट नंबर अलग, ठीक। डाटाबेस सर्वर भी हो गया, बैकएंड भी हो गया और फ्रंट एंड। अब यहां डाटाबेस का नेम आप रख लो db अंडरस्कोर m अंडरस्कोर 1032। सेम हो ही ना किसी और बैच का, 3 करते हैं 103।
33 ये बनेगा। जैसे हम लोग कोड फर्स्ट में डाटाबेस का नाम है, कुछ भी रख सकते हो, रखना कहाँ है ये देख लो, जगह देख लो पहले, पोर्ट नंबर स्लैश के बाद और क्वेश्चन मार्क से पहले, बाकी यूआरएल सेम। बस बाकी नहीं चेंज करना, बस याद रखो पोर्ट नंबर स्लैश उसके बाद, ठीक है जी। ये इन्वायरमेंट वेरिएबल है जिनको पूरे एप्लीकेशन में यूज कर सकते, कल को और हो तो हम यहां डिक्लेयर कर। अब आ जाओ index.jsp, कहां आ जाओ, जहां एक्सेस करनी है index.js, और सबसे पहली ये लाइन जरूर लिख देनी .env.conf। अगर ये लाइन नहीं लिखोगे तो इन्वायरमेंट वेरिएबल को एक्सेस नहीं। ये पैकेज ऊपर इंपोर्ट किया हुआ, याद है, इंस्टॉल हम कर चुके हैं। उसके बाद यहां पे सर्वर बनाने के लिए कॉस ऐप और यहां पे न्यू एक्सप्रेस, ये आपने एक्सप्रेस टाइप का सर्वर है, एक्सप्रेस जेएसपी सुना होगा, ये वही, ठीक। और ऐप डॉट यूज, ऐप डॉट ऐप डॉट यूज, ऐसे न्यू नहीं आएगा। और यहां पे जैसे ये देखो कोर्स ऐड कर दो। अब ये कोर्स का मीनिंग वही है जो वहां भी ऐड करने पड़े थे, याद है, ASP.NET कोर में ऐप डॉट यूज और यहां पे एक्सप्रेस डॉट JSN, क्योंकि इसमें सारा डेटा किसमें आएगा, JSN। अभी हम सिंपल ये कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। अब हम लोग नोड को रन करेंगे, नोड के सर्वर को, तो उसके लिए आप लिखोगे ऐप डॉट लिसन, ठीक। और यहां पे सबसे पहले पोर्ट नंबर देना, क्या देना आपने, पोर्ट नंबर। प्रोसेस डॉट इन्वायरमेंट वेरिएबल को कैसे एक्सेस करना है, ये देखो ऐसे, प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट। याद रखना पहले ये पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए, फिर ये वेरिएबल डिक्लेयर होना चाहिए, फिर ये डॉट env डॉट कॉन्फ़िगर और उससे पहले ये भी वेरिएबल डिक्लेयर होना। ये पोर्ट वेरिएबल एक्सेस हुआ है, एक कॉमा और यहां पे ऐसे, वही एरो फंक्शन वाला तरीका, और यहां पे लिख दो कंसोल डॉट लॉग और यहां लिख दिया सर्वर रनिंग एट पोर्ट, और ये पोर्ट नंबर क्या है, प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट।
हम लोग इसे रन करें। अगर वहां मैसेज आ गया कंसोल डॉट सर्वर रनिंग एट पोर्ट तेईस, तो इसका मतलब ये ठीक है। अगर नहीं आया तो इसका मतलब हमारा नोड ठीक कॉन्फ़िगर नहीं। कैसे? वही यहां पे गए टर्मिनल में और क्या करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट, बट यहां लिखना है cd सर्वर, बस ये चीज। और यहां पे npm स्टार्ट, एंटर प्रेस किया और ये देखो लिखा आ गया सर्वर रनिंग एट पोर्ट नंबर क्या है 8081। सर्वर रनिंग एट पोर्ट 8081। और अगर ये नहीं आया तो इसका मतलब जो काम किया वो गलत। ये npm आप नोटिस करो, मैंने कमांड लिखी npm स्टार्ट, रेक्ट में भी यही होती है। तो ये आपका हो गया बैकएंड रनिंग, बिल्कुल ठीक है। सर्वर रनिंग एट पोर्ट 8081। तो ये अब उसके बाद डाटाबेस भी कनेक्ट करना है। क्या कनेक्ट करना है? डाटाबेस। उसके लिए आप क्या लिखते हो? अभी डाटाबेस थोड़ी हुआ, अभी तो सिर्फ mongoose.connect। आपने डाटाबेस का पोर्ट नंबर देना है, ये सीधा ही है। यहां पे लिखो process.env.db_ui डॉट, यहां लिखो देन, और डी में जो भी रिजल्ट आएगा सक्सेस या फेलियर लो, इस तरह से डॉट देन करके जब लिखते हैं ये प्रॉमिस कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? प्रॉमिस। ठीक, अब आपने यहां पे लिख दिया console.log और यहां दे दिया आपने डेटाबेस कनेक्टेड। ये आएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, और यहां पे डॉट कैच, कैच में आप कोई एरर भी दे सकते हो, कैच, और कंसोल डॉट लॉग, और यहां पे आपने बोल दिया डाटाबेस कनेक्शन एरर। यही होगा कैच में, डाटाबेस कनेक्शन एरर।
ये कैच भी लिख, वो ट्राई कैच जैसे आप लिखते हो, ठीक। या वो ट्राई कैच नहीं यूज में हमने कहाँ यूज किया, कईयों को तो याद ही नहीं है कभी यूज किया गया है। जी अब आप लोग देखोगे तो मोंगो जो कनेक्ट जो है वो डाटाबेस को कनेक्ट करेगा और ये ऐप डॉट लिसन नोट सर्वर, ये देखो यहाँ डाटाबेस का यूआरएल दिया ना। अगर आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल नहीं पता तो डबल कोट्स में यहाँ लिखना पड़ना, तो बस इतना ही फर्क है। अब ये देख लो, ये देखो सर्वर रनिंग एट बोथ बेस एंड डाटाबेस कनेक्टेड, एक डाटाबेस कनेक्टेड। आ गया। अब यहां पे सर्वर रनिंग एट पोर्ट बेस एंड डाटाबेस कनेक्टेड, ठीक। अब आप लोग, लेकिन इसमें आप ये देखो, पहले आपका सर्वर रन हो रहा है और फिर डाटाबेस। और आप प्रैक्टिकली सोचो, मान लो डाटाबेस में फेलियर है तो सर्वर कनेक्ट करके क्या फायदा, मतलब सर्वर को कनेक्ट करने का कोई फायदा नहीं। हम चाहते हैं पहले डाटाबेस कनेक्ट हो फिर सर्वर कनेक्ट होना चाहिए। तो आप क्या किया करो, आगे से ये वाली लाइन जो है यहां से कट करके जहां डाटाबेस कनेक्टेड है उसके नीचे लिखना। इसका मतलब क्या होगा बोलो, पहले डाटाबेस कनेक्ट होगा फिर आपका सर्वर कनेक्ट। पुराने केस में क्या था, सर्वर तो कनेक्ट हो गया, डाटाबेस कनेक्शन में फेल आ गया, कोई फायदा नहीं सर्वर कनेक्ट करके, तो हमने एक प्रोसेस और बचा दी। हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, अभी आप देखोगे, ये देखो पहले आ गया डाटाबेस कनेक्टेड लिखा और फिर आ रहा है सर्वर रनिंग एट, एक सर्वर रनिंग एट पोर्ट, ऐसे आपने लिखा। अभी तक कुछ नहीं होना, डाटाबेस बना, सिर्फ नोड का जो सर्वर है वो सेटअप हो। अब उसके बाद चाहे एम्प्लॉय है, चाहे डिपार्टमेंट है, चाहे स्टूडेंट है, वो एज पर रिक्वायरमेंट आप अपना काम कर सकते हैं। लोग आगे बढ़ते हैं। मोंगोडीबी डाटाबेस है, इसका कनेक्शंस में लिखा है, ये क्लिक किया मोंगोडीबी कैंपस पे, सर्च कर लेना, आ गया। मोंगोडीबी कैंपस जो डाटाबेस है, नो एसक्यूएल डाटाबेस है, इसमें सिंपल की क्वेरीज नहीं चलती हैं। एक ये वैसे कनेक्ट कर लिया और ये देखना यहाँ पे ये डाटाबेस बने हुए तो और बैच में मैंने बना हुआ है, मैं किसी एक पे क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक किया, ऐसे ये टेबल्स बने। एक अब कोई भी उठा लो, मान लो ये यूनिवर्सिटी, एक ये जो कोड लिखा रहा है ये सिंपल जेएस है, क्या ये जेएस है, ये लाइट वेट होगा,
ये कॉलम के नाम है आगे, और आगे उसकी वैल्यू। एक ये नो एसक्यूएल डेटाबेस है मोंगो, समझ आ गया इतना। तो अब आपने क्या किया, यानी नोड को कॉन्फ़िगर कर लिया, नोड स्टार्ट हो गई और डेटाबेस भी कनेक्ट हो। अब हम आगे बढ़े। अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस आएगा, कौन कौन से टेबल बने। डेटाबेस तो बता दिया, अभी डेटाबेस नहीं बना। अगर आप मोंगोडीबी कैंपस में जाएं और यहाँ पे जब आप कनेक्ट करते हो तो ये देखोगे, तो डीबी क्या नाम था हमारा, डीबी किस नाम से था, डीबीएम पता ना क्या था, डीबी एम 1033 नहीं है ना यहाँ पे। तो मेरा तो कहने का अभी डाटाबेस बना नहीं, अभी ये डाटाबेस बनेगा। जैसे हम लोग कोड फर्स्ट में डाटाबेस थोड़ी बन, जब तक माइग्रेशन ऑफ डेटा डाटाबेस नहीं करते तब तक थोड़ी होता है, बिल्कुल वही आएगा। चलो अब हम लोग, कई लोग क्या करते हैं, यही सीधा कोड लिखते नहीं, हम लोग क्या करते हैं, पहले बच्चे इतना चलना चाहिए, अगर इतना नहीं चला रुको, समझो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। अब आप लोग क्या करोगे, सर्वर पे आ जाओ, एक मॉडल्स नाम का फोल्डर बनाए, एक फोल्डर वही मॉडल्स जो हम लोग टेबल के लिए बनाते हैं, और इस मॉडल के अंदर हम लोग एक एम्प्लॉय का मॉडल बनाए। चलो मॉडल्स के अंदर गए और ये आ गया एम्प्लॉय डॉट जेएस, ठीक, एम्प्लॉय डॉट जेएस। तो कैसे हम लोग बनाएंगे, तो सबसे पहले इंपोर्ट मोंगोस, मोंगोस फ्रॉम मोंगो, ये इंपोर्ट, ठीक। और सबसे पहले हम बनाएंगे इसका स्कीमा। क्या बनाएंगे, स्कीमा। स्कीमा का मतलब होता है आपका स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम बनाएंगे स्कीमा। कैसे बनाते हैं देखो, फर्स्ट, और एम्प्लॉय के लिए मैंने इसका नाम दे दिया एम्प्लॉय, स्कीमा न्यू, ये देखो मोंगोस डॉट स्कीमा। एक टेबल नहीं बन रहा है, स्कीमा, स्कीमा होता स्ट्रक्चर बन रहा है। अब इसमें क्या क्या कॉलम लेने हैं, तो याद रखना इसमें भी आईडी होता है, अंडरस्कोर आईडी होता है जो अपने आप जनरेट होता है, हमें एंटर करने की जरूरत नहीं है, हमें प्राइमरी की बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे वहां आईडी देते थे, अब यहां अंडरस्कोर आईडी होता है, बट ये इंटीजर नहीं होता, बस याद रखो। 1 2 3 नहीं होगा, वो एन्क्रिप्टेड सा कोड होता है आपका, ऑब्जेक्ट टाइप का होता है, ठीक। तो हम सीधा कॉलम लेंगे नेम, और इस नेम में टाइप देंगे डाटा टाइप। तो क्या दे दिया, स्ट्रिंग, और यहां लिख दिया रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड क्या किया, ट्रू। और रिक्वायर्ड नेम, कॉमा, एड्रेस, टाइप, स्ट्रिंग, और सेम रिक्वायर्ड
एड्रेस के बाद क्या आएगा? नंबर, रिक्वायर्ड ट्रू, नेम ले लिया, एड्रेस और सेल, ऐसे। और अब इसमें आईडी अंडरस्कोर आईडी अपने आप बनेगा, वो हमने नहीं बनाया, वो ऑटो जनरेट प्राइमरी की आप लेके चलो। उसके बाद हम बनाएंगे मॉडल। क्या बनाएंगे? मॉडल। कैसे? और यहां पे नेम दे दिया एम्प्लॉय मॉडल, और यहां पे mongoose डॉट मॉडल। ये मॉडल का नाम है, एक्चुअल में टेबल का नाम ये है। कॉमा किस टाइप का होगा? एम्प्लॉय स्कीम। ये एक्चुअल में जो टेबल बनेगा वो ये, और ये आपको बाहर एक्सेस करना है, ठीक। तो यहां पे एक्सपोर्ट क्या लिखोगे? फॉर डिफॉल्ट एम्प्लॉय मॉडल। बाहर तभी एक्सेस होगा, अगर ये लास्ट वाली दो लाइनें नहीं लिखोगे तो ऊपर का कोई फायदा नहीं। ऊपर स्कीमा बना, और स्कीमा के बाद मॉडल। मॉडल किस टाइप का है? जिस टाइप का स्कीमा है। टेबल बनेगा, लेकिन बाहर एक्सेस तभी होगा जब आप ये लिखो। अब इस तरह से इसी तरीके को फॉलो करके हम जितने मर्जी मॉडल बना सकते। अब एक और बनाने के स्टूडेंट का बना के देख लेते हैं, पता चल जाएगा। मॉडल पे गए, एक और स्टूडेंट डॉट जेएस, इंपोर्ट mongoose। एक और मॉडल बना रहे, एक और टेबल स्टूडेंट का, और यहां पे और ये आपने बोला जी स्टूडेंट स्कीमा इजिकल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा। अब स्टूडेंट आईडी खुद जनरेट होगा, तो यहां पे नेम सिर्फ सिखाने के लिए है, स्ट्रिंग, और यहां पे रिक्वायर्ड फॉर्म की वगैरह ये सारी हम लोग प्रोजेक्ट में देखेंगे, वहां मल्टीपल टेबल होंगे। नेम, अब ऐसे ही नेम और ये स्टूडेंट का एड्रेस, इसी तरह से एज टाइप दे दी यहां पे, नंबर, एक इसी तरह से मान लो ईमेल। एक तो इस मॉडल में 4 मेंबर ले लिए, 5वां आईडी अपने आप होगा। आईडी नहीं होता, अंडरस्कोर आईडी होता, याद रख।
एक कॉस और यहां पे स्टूडेंट मॉडल क्या बनेगा? मॉडल mongoose डॉट मॉडल और मॉडल का नाम है स्टूडेंट। किस टाइप का होगा ये? स्कीमा टाइप। ठीक, और यहां पे स्पोर्ट डिफॉल्ट और क्लियर है? तो सेम आपका ये में से जो क्वेश्चन उसमें किए थे एंगुलर में, किसने उसके ऊपर अप्लाई अलर्ट, टोस्टर, डाटा टेबल, एंगुलर डी से पहले रिएक्ट में भी करनी है। रिएक्ट का तो करवाया ही नहीं है, एंगुलर में बोला होगा। किसने एंगुलर में किया है ये सारा? एक दो जितने मर्जी मॉडल, सिर्फ मैंने इसमें फॉर्म की नहीं करवाई, बाकी आपका सारा कुछ वो प्रोजेक्ट में भी करेंगे। ठीक, अब ये टेबल बनी नहीं है, जैसे हम लोग मॉडल फोल्डर में बना देते हैं, एम्प्लॉय ऑर्डर ऑर्डर एडर बन गए। ठीक, टेबल बात की बात, जब इनमें डाटा डालोगे ये तभी। अब आपने ये मॉडल बना लोगे तो आपको ये आइडिया हो गया कि मॉडल फोल्डर में जैसे हम वहां बनाते थे सी शार्प में जितनी मर्जी क्लासेस, वैसे यहां पे बनाए। अब उसके बाद मैंने एपीआई बनानी है सेव अपडेट लीड के लिए। तो हम लोग वहां क्या करते थे? रिपोजिटरी बनानी, डीटीओ यूज करना, फिर कंट्रोलर तक। अब जिन को ये नहीं पता है वो क्या करेंगे? सीधा कोड index.js में लिखेंगे। कहानी तो ये है, एंट्री पॉइंट ये है। अब मैं बोलूं जी एक टेबल है, सेव अपडेट लीड फाइंड डिस्प्ले जो भी बनाते हैं वो बना दूंगा। 2 मॉडल है तो और बनाने पड़ेंगे। यहाँ 500 मॉडल है तो पता नहीं कितना कोड एक फाइल में लिखना पड़ेगा। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? सर्वर पे जाके एक फोल्डर बनाओ कंट्रोलर्स, कंट्रोलर्स नाम से। ये एमपीसी वाला नहीं है, ये कंट्रोल करने वाला कंट्रोलर है। ठीक, और यहां पे इस कंट्रोलर के अंदर हम एम्प्लॉय मॉडल के लिए सेव अपडेट की सारी कहानी लिखी, इस कंट्रोलर के अंदर स्टूडेंट के लिए। ठीक, तो हमने क्या किया? यहाँ पे कंट्रोलर नाम से फोल्डर बना दिया। अब इस कंट्रोलर के अंदर एक फाइल बना लो और उसका नाम भी रख दो employee.js, ताकि कंफ्यूजन ना हो। मॉडल्स में employee.js वो मॉडल है, कंट्रोलर में employee.js वो एपीआई। ठीक, ताकि आपस में जैसे हम लोग पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाए कैसे कोडिंग हमने करनी। अदरवाइज कंट्रोलर बनाने की मुझे जरूरत नहीं, मैं सीधा कोड जो है index.js पे भी लिख सकता हूं। अब यहां पे कंट्रोलर के अंदर एक फाइल बनाई जिस नाम से मॉडल, एम्प्लॉय नाम से, तो employee.js। अब हम लोग यहाँ पे क्रिएट एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय और गेट एम्प्लॉय, ये हम लोग बनाने जा रहे हैं। अब कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले लॉन्च,
एक्सपोर्ट बार एक्सेस करना है, एक्सपोर्ट, और यहां पे कॉस्ट और यहां नेम दे दिया ग्रेट एम्प्लॉय जो आप रखना चाहते, असिंक, और यहां पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, असिंक का मतलब वही अवे। एक एक्सपोर्ट अब बार एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन है, कॉल कर सकते हैं एक, क्योंकि हम लोग फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट यूज करते हैं। रिक्वेस्ट पता ही है, रिक्वेस्ट आएगी उसके बदले में रिस्पॉन्स होगा, ठीक। अब यहां पे ट्राई कैच ये है। अभी मेरे को एक बार पूरा लिखने देना, फिर आप लिखना। ट्राई कैच, ट्राई में एरर आएगी तो कहां जाएगा, कैच में। तो ई कर दिया वेरिएबल का नेम, मैं पहले एक लिख देता हूं कैच में, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस कोड दे दिया 404, याद करो। बैड रिक्वेस्ट दे देना 401 डॉट सेंड, और यहां पे आप मैसेज दे दो, क्या मैसेज देना है, ठीक। तो यहां पे करली ब्रैकेट एरर एक वेरिएबल ले लिया, और जो ई में मैसेज आया है ये मैसेज कीवर्ड है, और एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया नल के केस में कहीं एरर ना। तो होगा क्या, ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, वही 404 नॉट फाउंड वाला, 401 यूज कर लो, 400 यूज कर लो, फेलियर वाले ना सारे, ये सक्सेस वाले 200 वाले होते हैं, ये वही स्टेटस कोड है जो आपने अपने एपीआई में यूज किए। ये स्टेटस कोड सेंड, एरर आपका एक वेरिएबल ले लिया, की का नाम है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये ई यहां दे दिया जो एक्चुअल में एरर आई, तो ई डॉट मैसेज से वो आ जाएगी, क्वेश्चन मार्क नल के केस में एरर ना। अब आ जाओ ट्राई ब्लॉक, ठीक। अब यहां सेव का कोड लिखना आपको, तो क्या लिखोगे, कॉन्स्ट, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं एम्प डेटा, एक कुछ भी नेम रख दिया ऐसे, एम्प्लॉय का डेटा है, और यहां लिखा अवेट, असिंक लगा है, और यहां पे आपने क्या लिखना है, ठीक, जो आपका एम्प्लॉय मॉडल है बनाया था मॉडल्स फोल्डर में, ये वही है, और देखो ऊपर इंपोर्ट हो गया, नजर मारो पहले, और याद रखना ये मॉडल्स के अंदर जो फाइल का नाम है एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉय डॉट, ये जेएस आपको लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो एरर देगा, याद। हम इस समय रिएक्ट नहीं पढ़ रहे, ये भी याद रखना, हम पढ़ रहे हैं नोड.जेएस, और सर्वर यूज कर रहे हैं एक्सप्रेस, केवल एक्सप्रेस जेएस आती है, वो ही, कंफ्यूज नहीं करना। और एम्प्लॉय मॉडल डॉट क्रिएट, इंसर्ट नहीं होगी, और यहां पे आप पास कर दो जो डेटा आपका आएगा, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और इस बॉडी में जो डेटा आपका कहां से आएगा, टेक्स्ट बॉक्स व्यू से, दैट इज रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अगर आपको स्पेसिफिक डेटा चाहिए तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एड्रेस, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सेट। तो याद रखना, हमें तो सारा चाहिए, नेम भी, एड्रेस भी, और सैलरी, अंडरस्कोर आईडी तो अपने आप जनरेट होगा, इसलिए रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आपका सारा आ जाएगा डेटा, नेम भी, एड्रेस भी, और सेट। अब ये सेव हुआ कि नहीं हम यहां चेक कर लेंगे, अगर एम्प डेटा में है
देन यहां से अगर है देन मैंने यहां रिटर्न कर दिया रिस्पांस डॉट स्टेटस 201 डॉट सेंड और यहां मैसेज दे दिया एक एम्प्लॉय क्रिएटेड, ये की का नाम और यहां पे एम्प्लॉय क्रिएटेड। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो रिस्पांस डॉट स्टेटस 404 दे दो, 401 दे दो डॉट सेंड और सेव करली ब्रैकेट, ये मैसेज वेरिएबल है, ये मैंने रखा है, ये की का नाम होता है जो मैसेज लिख रहा हूं ये वाला, ये कुछ और भी हो सकता है। और यहां पे लिख दिया अनेबल टू क्रिएट एम्प्लॉय, ये बस। अब लिख लो ये, अब खुद सोचो क्रिएट एम्प्लॉय ये है, अपडेट एम्प्लॉय में भी यही होगा, बस उसमें आईडी चाहिए, आईडी चाहिए ना, अपडेट में, डिलीट में आईडी चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। ये लिख लो, समझाया पूरा कंसेप्ट। ये अगर एम्प डेटा में है देन 201 स्टेटस कोड किसका होता है? क्रिएटेड का, याद करो, एम्प्लॉय क्रिएटेड, एक अनेबल टू क्रिएट एम्प्लॉय। तो ये आपकी क्रिएट एम्प्लॉय, एपीआई बनाएंगे बच्चे, इसको पोस्टमैन में टेस्ट करेंगे तभी आगे जाएंगे। अब आपको एक और बैकएंड आ रहा है, दैट इज नोड.जेएस। कल को बोले पीएचपी में एपीआई बनानी, पढ़ लेंगे सिंटैक्स। अब यहाँ देखो स्टेटस कोड का मतलब पता है, रिक्वेस्ट रिस्पांस का पता है, पता तो सारा ही है, पर यहाँ कैसे लिखते हैं वो बताना है। अपडेट में क्या होगा? अपडेट एम्प्लॉय, एक याद में जितनी भी कंपनीज में जब हम कहते हैं ना फ्रंट एंड डेवलपर या बैक एंड डेवलपर, उसको तो कोई नहीं रखता, केवल होता है जिसको बच्चे फ्रंट एंड ही आ गया, बैक एंड नहीं आया, तो इसका मतलब उसका ढीला है काम सारा, या जिसको अकेला बैक एंड आया फ्रंट एंड नहीं है। इसलिए कंपनी सारा ही काम करवाती है, एक फ्रंट एंड का भी करवाएगी और बैक एंड का भी, ये याद। कोई अकेला रिएक्ट में नहीं करवाएगा, कोई अकेला नोड में नहीं करवाएगा, एक फ्रंट एंड भी होगा और बैक एंड भी होगा, तभी हम पढ़ रहे हैं, तभी आपका एक कंप्लीट पैकेज बन। फ्रंट एंड पढ़ के बैठ जाओ, बस डाटा दिखाना ही है, बाकी तो कुछ नहीं करना। एपीआई पता ही नहीं होगा। इससे टेस्ट भी होगा, एक पेट तो आपको ऐसे समझ आ जाएगा, आपने नहीं कॉपी करना, यही है ग्रेट, और इसको ही पेस्ट, अपडेट एम्प्लॉय। पहली बात तो ये है, ग्रेट की जगह अपडेट। आपने पूरा लिखना, मेरे को ठीक करने दो फिर लिखना, पहले समझ लो। यहां पे एक आपको पास करना है आईडी, एक क्या पास करना है? एक आईडी, और बाकी आपका सेम। कैसे पास करोगे? यहां पे ये वाली लाइन ग्रेट की जगह आ जाएगा फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, और इस करली ब्रैकेट में आप पास करोगे आईडी।
तो ये अंडरस्कोर आईडी है, ये कीवर्ड है। अब इसको पास करना अपने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी। ये जो आईडी है राइट हैंड साइड पे, ये मेरी मर्जी का, जो वहां से भेजूंगा, अगर उसका नाम आईडी है तो आईडी लिखूंगा, और उसका अपना अंडरस्कोर आईडी तो अंडरस्कोर आईडी लिखना है। ये वो है। कॉमा देके जैसे हम अपडेट में क्या क्या अपडेट करना है, तो यहां पे ये देखो दूसरी करली ब्रैकेट और ये नेम, और ये नेम कहां से आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, कॉमा नेम के बाद क्या है, एड्रेस, क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एड्रेस, तीसरा क्या है, सैलरी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सैलरी, लॉन्च। ये में इकट्ठा लिखना आप लोग। ये देखो क्या चेंज हुआ, पहले चेंज हुआ फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। एक तो आपको आईडी पास करना याद रहा, रिक्वेस्ट और बॉडी मतलब व्यू से आएगा डाटा। क्या क्या अपडेट करना है, नेम, एड्रेस और सैलरी। लेफ्ट हैंड साइड पे तो कॉलम के नाम ही है ना किस्म से, और यहां स्टेटस कोड कर दो, सक्सेस है तो 2 अंडर, और एम्प्लॉय अपडेटेड, और अनेबल टू अपडेट एम्प्लॉय, बस लिख लो। हो गया, लिखो सारा, आपने पूरा लिखना है, टाइम दूंगा 5 मिनट पूरे लिखने। तो चलो इसमें आईडी होगा, बस कुछ थोड़ा बहुत चेंज होगा। और मेथड बनेगी, एपीआई तब बनेगी जब यूआरएल भी होगा। एपीआई तब बनेगी जब गेट पुट पोस्ट होगा। अब कई लोग ये सारा कोड उठा के जो आप यहां लिख रहे हो कंट्रोलर के अंदर, सीधा index.js पे लिख देते हैं, चलता हो उसमें कोई नहीं, पर कितना कोड वहां पे लिख, याद रखना इसका प्रोजेक्ट बनाना है। ये तो एक बार पहले बेसिक एक पूरी कहानी पता चल जाए कि कैसे इसमें नोड और रिएक्ट काम कर। आप ये नोटिस करो, हमें आइडिया सारा जो चीजें लिखी, सिंटैक्स को छोड़ दो, बाकी सब आता नहीं आता, असिंक का मीनिंग पता हमें, ठीक, ये ट्राई कैच का मीनिंग पता है, स्टेटस कोड हमें पता है क्या है, पता ही है, बस सिंटैक्स इसका ये है, बस इतनी बात देखो। अपडेट एम्प्लॉई, जैसे ये देखो एक्सपोर्ट, क्या लिखते हैं, कॉन्स्ट, क्या लिखेंगे, डिलीट एम्प्लॉई, और सिंक क्या है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये लो जी, और यहां पे ट्राई कैच, ये लो जी, कैच में ये ई कर दिया वेरिएबल का नेम, और ये मैसेज जो उसकी एरर है वो अपने आप ही आ जाएगी। और यहां पे लिखेंगे, तो डिलीट के लिए होता है डिलीट वन, जैसे अपडेट के लिए फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, सेव के लिए क्रिएट, ऐसे डिलीट के लिए कुछ और होता है, डिस्प्ले के लिए कुछ और, फाइंड के लिए कुछ और, 4-5 चीजें तो होती हैं। वही ब्लॉक, वही तरीका। अब आप ट्राई में क्या लिखोगे, वही सेम, कॉन्स्ट, क्या लिखना है, एंड डेटा, क्या लिखोगे, अवेट, क्या आएगा, एम्प्लॉय मॉडल, और डिलीट वन, और क्या पास करेंगे, आईडी। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो वही है,
जो एक्चुअल नाम है, राइट हैंड साइड में हम पास करेंगे रिक्वेस्ट और बॉडी डॉट। अगर हम पास करते हो इसका नाम एम्प नंबर लिख दें तो आपको वहां से एम्प नंबर भेजना, भाई इतना फर्क होता है। बट हम आईडी रख देंगे डेट लॉन्च डिलीट वन, और यहां पे एम्प डेटा डॉट डिलीटेड काउंट, डिलीटेड काउंट अगर ये 1 है, इसका मतलब ये हो गया कि डिलीट हो गया। स्टेटस सक्सेस का क्या होता, 200 डॉट सेंड कर्ली ब्रैकेट मैसेज टेक एम्प्लॉय डिलीटेड एल्स रिस्पॉन्स डॉट, यही कहानी होगी, अनेबल टू डिलीट एम्प्लॉय। ये लो, तो ये था आपका डिलीट का, डिलीटेड काउंट। अगर इसमें नल हो तो एरर ना दे, तो यहां क्वेश्चन मार्क बताइए अलाउ। सेम सी कहानी बन गई। अब उसके बाद लिखा गेट एम्प्लॉइज, उसका क्या होगा देखेंगे। एक बार इसका बनाना आ गया तो स्टूडेंट का भी ऐसे ही बनेगा, देख फिर हम किसी का भी बना सकते। सबसे आप ये नोटिस करो, जो पहला प्रोजेक्ट हम बनाया था तब के लेवल में अब कितना फर्क होता है। अब हम चीजों को कम टाइम में हम जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब सिंटैक्स सीख रहे और क्या कर रहे हैं आप? एक प्रैक्टिस तो चाहिए है ना।